राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के दूसरे श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्याम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। यह संपूर्ण विद्याओं का और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। व्याख्या। राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असम्मूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्ववित हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुह्यम, संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्रमिदम्, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया, पवित्रम परमम भवान। 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। और यहाँ राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र हैं, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ।
इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम्, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। धर्म्यम, यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्ममय युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विहित जितने कर्तव्य कर्म हैं, वे सभी धर्मीय हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं, उन सब का नाम भगवान ने धर्म्यामृत रखा है। अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय हैं। अव्ययम, इसमें कभी किंचिन मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, अर्थात पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। कर्तुम सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आता है, उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाती है, तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग तथा ज्ञान योग राज विद्या है और भक्ति योग राजगुह्य है। इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में राज विद्या की और 34वें श्लोक में राजगुह्य की बात मुख्यता से कही गई है। प्रत्यक्षावगमम, इसका प्रत्यक्ष अपरोक्ष फल होता है। कर्मयोग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निःशोकता, निश्चिंतता और निःशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता स्फूर्ति, सच्चित अपने होनेपन का ज्ञान अनुभव भी प्रत्यक्ष है। धर्म्यम, यह धर्म से रहित नहीं है, प्रत्युत धर्ममय है, धर्म से ओतप्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। सुसुखम कर्तुम, यह करने में बहुत सुगम है, क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है।
यह तो केवल स्वीकृति है। कर्मयोग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत दूसरों की है, उसको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है। भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है। ये सब काम सुखपूर्वक होते हैं। अव्ययम वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ नहीं है।